गांव के किनारे एक पुराना जंगल था। उस जंगल में एक गुफा थी जिसे लोग नाग गुफा कहते थे। वहां के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि उस गुफा में इच्छाधारी नाग नागिन का वास है। गांव वाले डर के मारे कभी उस ओर नहीं जाते थे, लेकिन आदित्य जो कि एक नवयुवक था, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। आदित्य की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और उसने हाल ही में शहर से गांव लौटने का फैसला किया। वह शहर की भाग दौड़ से थक चुका था और शांत जीवन चाहता था। लेकिन गांव में उसकी मुलाकात बाबा नरहरि से हुई। बाबा का जीवन जंगल में ही बीता था और लोग मानते थे कि बाबा के पास अलौकिक शक्तियां हैं। एक शाम आदित्य बाबा के पास गया और बोला, बाबा, ये इच्छाधारी नाग नागिन की कहानियां सच है या सिर्फ लोगों के डर से बनाई गई बातें? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, जो दिखाई नहीं देता वह हमेशा झूठ नहीं होता। इस गुफा में सैकड़ों सालों से नाग नागिन का वे अपनी दुनिया में रहते हैं, लेकिन जो उन्हें तंग करता है उसे वे छोड़ते नहीं। आदित्य ने बाबा की बातों को हंसी में टाल दिया, लेकिन उसके मन में गुफा के रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा जाग उठी। अगले दिन आदित्य ने अपने दोस्त विनीत को साथ लिया। दोनों ने रस्सी उठाई और गुफा की ओर चल पड़े। गुफा के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों के पत्ते एक अजीब तरह से सरसराने लगे, जैसे उन्हें किसी ने छुआ हो। विनीत ने आदित्य को रोका, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आदित्य, चल वापस चलते हैं। लेकिन आदित्य ने उसकी बात नहीं मानी। गुफा के अंदर पहुंचते ही अंधेरा घना हो गया। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर बड़े बड़े सांपों के चित्र उभरे हुए थे। उनकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे वे जीवित हो। गुफा के अंदर की दीवारों पर खून जैसे लाल निशान थे। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़ा सा कुंड दिखा जिसमें चमचमाता हुआ पानी था। आदित्य ने उस पानी को छूने की कोशिश की। तभी उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। उसने घबराकर हाथ खींचा और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक से गुफा में सांपों की फुफकार गूंजने लगी। विनीत डर के मारे रोने लगा। तभी गुफा के अंदर से एक अद्भुत दृश्य उभरा। दो चमचमाते नाग नागिन उनके सामने प्रकट हुए। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी और शरीर पर सोने चांदी जैसे चमकदार निशान थे। नागिन ने गुस्से में कहा, क्यों हमारे घर में घुस आए? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? आदित्य ने डरते हुए जवाब दिया, हमें केवल यह जानना था कि आप वास्तव में यहां रहते हैं या नहीं। हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। नागिन ने गुस्से से नाग को देखा और बोली, इंसान हमेशा जिज्ञासा के चलते अपनी मौत को बुलाता है। इन्हें हमारी शक्ति का एहसास कराना चाहिए। बाबा तभी गुफा में बाबा नरहरि प्रकट हुए। उन्होंने नाग नागिन को प्रणाम किया और आदित्य से बोले, मैंने तुझे मना किया था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब इनसे बचना मुश्किल है। आदित्य ने बाबा से माफी मांगी और नाग नागिन के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा नाग नागिन से कहा, ये बच्चे नादान हैं, इन्हें माफ कर दो। अगर तुम चाहो तो इन्हें अपनी सेवा का मौका दो। नाग ने बाबा की बात मानी और बोला, ठीक है, हम इन्हें माफ करते हैं, लेकिन ये हमारी एक परीक्षा देंगे। अगर सफल हुए तो इन्हें छोड़ देंगे। परीक्षा में आदित्य और विनीत को गुफा के अंदर सबसे दुर्लभ मणि लानी थी, लेकिन उस रास्ते में कई खतरनाक चुनौतियां थी। गुफा के रास्ते में सांपों का झुंड था जिनकी आंखों में जादू था। जो भी उनकी आंखों में देखता वह तुरंत पत्थर बन जाता। बाबा ने आदित्य को एक मंत्र दिया जिसे वह बार बार पढ़ता रहा। मंत्र के प्रभाव से वे सांपों से बच गए। अगले चरण में उन्हें एक गहरी खाई पार करनी थी जहां हर कदम पर जमीन टूट रही थी। विनीत ने घबराकर हाथ खींचा, लेकिन आदित्य ने उसे साहस दिया। दोनों ने मिलकर रस्सी के सहारे खाई पार की। अंत में उन्हें एक बड़ा सा चट्टानी दरवाजा मिला। बाबा ने कहा, दरवाजा केवल सच्चे दिल वालों के लिए खुलेगा। अपने मन में कोई डर मत लाना। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोला और भीतर चमचमाती हुई मणि दिखाई दी। जैसे ही उन्होंने मणि उठाई, गुफा में तेज प्रकाश हुआ। नाग नागिन फिर से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने साहस और सत्यता से यह परीक्षा पार की है। अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, इस गुफा का रहस्य किसी और को मत बताना। आदित्य और विनीत ने प्रणाम किया और बाबा के साथ गुफा से बाहर आ गए। उस दिन के बाद आदित्य ने गांव वालों को कभी गुफा के पास जाने नहीं दिया। उसने समझ लिया था कि हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता।
गांव में आज भी लोग नाग नागिन की कहानियां सुनाते हैं और गुफा की ओर जाने की हिम्मत नहीं करते। यह कहानी हमें सिखाती है कि अनजानी ताकतों का सम्मान करना चाहिए और हर रहस्य को उजागर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो की कहानी अच्छी लगी हो तो हॉरर गांव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली बार फिर जरूर मिलूंगा एक और रोमांचक कहानी के साथ। नमस्कार।